दोस्तों, आज मैं पेश करने जा रहा हूँ एक भूत की कहानी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है और इस कहानी का नाम है राजस्थान के कोटा शहर की एक खौफनाक घटना। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा होता है। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्चक्र में फंस गए और उस मोड़ पे आके थम गए जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। यह एक रियल हॉरर स्टोरी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और डरने के लिए तैयार हो जाइए। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे, चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मैंने धोखा खाया है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद से वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ घूमने आया, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर गया और उसका पैर जमीन में धंसने लगा। वो घुटनों तक जमीन में धंसता गया और धीरे धीरे छाती तक। यह देखकर सपना डर गई और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहाँ उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत उसे धक्का लगता है और वो ज़मीन में गिर जाती है और कोई उसके पैर पकड़कर उसी जगह खींच के ले जाता है जहाँ राणा साहब दफन थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन के बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुँचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली में पहुंचे, तब समीर को पता चल गया कि वहां पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया कि यह हवेली जरूर शापित है। मुझे यहाँ पर दबाव महसूस हो रहा है, एक अलग सा। जरूर कोई बुरी आत्मा इस हवेली में कैद है। उसी रात उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है, जैसे नल से पानी टपकने लगता है, उनके बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं
और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी खींचकर वहीं ले आती है और जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तो वो लोग भी डर जाते हैं, लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर क्या चाहता है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने की तैयारी में शुरू हो जाते हैं। समीर एक रूम में सभी तैयारी कर लेता है और बताता है कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। वो लोग बाद में सपना की आत्मा को वहाँ बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहाँ पास में ही माता जी का मंदिर है और वहाँ एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा भी वहाँ से चली जाती है। समीर और सलोनी बाकी दोस्तों को लेकर तुरंत उस जगह पर गए जहाँ राणा साहब को दफनाया था। समीर और सलोनी जल्दी से तुरंत उस जगह जाते हैं जहाँ वो त्रिशूल था, मगर राणा साहब की आत्मा उन सभी को उस त्रिशूल के पास जाने से रोकती है। राणा साहब की आत्मा किसी को त्रिशूल हासिल करने नहीं देती, लेकिन किसी तरह सलोनी उस त्रिशूल के पास पहुंच जाती है और उस त्रिशूल से राणा साहब जहाँ दफन थे वहाँ वार करती है। कुछ ही देर बाद राणा साहब की आत्मा मर जाती है और उसी के साथ उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है जिसे राणा साहब ने दफनाया था, और इस तरह उस हवेली का श्राप मिट जाता है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना राणा साहब की आत्मा आपके सपनों में आएगी।